यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। और ये है कक्षा 8 का चैप्टर जो फर्स्ट है परिमेय संख्याएं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q किस में से हो, पूर्णांकों में से हो, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट थ्री में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, और उन परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हमने पढ़ा था समृत गुणधर्म। अब समृत गुणधर्म क्या होता है, समृत या समरक गुणधर्म क्या होता है, जैसे दो पूर्णांकों को हमने जोड़ा है, तो दो पूर्णांकों a और b के लिए यदि दो पूर्णांक a और b का उन्हीं का जोड़ यदि पूर्णांक प्राप्त हो तो वो उसके लिए समृत गुणधर्म का पालन करेगा। तो इस प्रकार हमने समृत गुणधर्म पहले नंबर पे पढ़ा था पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने वहां पर देखा था कि समृत गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के लिए, जो पूर्ण संख्याओं के लिए समृत गुणधर्म था वो किस किस के लिए पढ़ा था, योग के लिए पढ़ा था, गुणन के लिए पढ़ा था, घटाव के लिए पढ़ा था और भाग के लिए पढ़ा था। तो हमने देखा था कि पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृत होती हैं, अर्थात जब दो पूर्ण संख्याएं a और b को जोड़ा जाता है तो उनका जोड़ भी क्या प्राप्त होता है, उनका योगफल भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। और जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाया जाता है तो उनका जो घटाव है वो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए जो पूर्ण संख्याएं थी वो घटाव के अंतर्गत समृत नहीं थी, क्योंकि जब 5 में से और 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और जब माइनस का 3 बचेगा तो वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, वो पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, जो हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद योग हो गया, घटाव हो गया, गुणा। गुणा के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो समृत होती हैं, क्योंकि जब हम 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा, 0 गुणा 4 करेंगे तो 0 आएगा, और 4 गुणा 0 करेंगे तो 0 आएगा। अर्थात जब दो संख्याओं a तथा b के लिए a गुणा b एक क्या है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। और अब देखते हैं भाग के लिए। भाग के लिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो समृत होती हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समृत नहीं होती, क्योंकि जब हम एक पूर्ण संख्या जैसे 2 में 3 का भाग देंगे तो 2/3 ही रह जाएगा, जो एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भाग के अंतर्गत और घटाव के अंतर्गत समृत नहीं होती, बाकी जोड़ और गुणा के अंतर्गत समृत होती हैं। तो ये तो हो गई पूर्ण संख्याओं की बात। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक कि पूर्णांकों के लिए यही समृत गुणधर्म लागू होता है चारों संक्रियाओं के लिए या फिर नहीं होता। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम योग के लिए। हम देखेंगे कि योग के लिए जो पूर्णांक हैं वो समृत गुणधर्म का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। अर्थात जब दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो उनका जो योग आता है वो एक पूर्णांक ही आता है या कुछ और आता है। यदि कुछ और आगा तो वो समृत गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। देखिए योग, जैसे मैं कोई दो पूर्णांक लेता हूं, 2 + 3 क्या आया, 5। इसी प्रकार मैंने ले लिया 3 + -5 तो क्या आया, -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से -5 जाएगा तो -2 बचेगा। देखिए ये पूर्णांक क्या है और ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं, किसी भी तरह आप जोड़ लीजिए पूर्णांक ही आएगा। 3 में हमने जोड़ा है -5 को तो -2 आया है, तो हम किसी भी तरह जोड़ लेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी संख्या a तथा b के लिए, या फिर दो संख्याओं a तथा b के लिए, ऐसे लिख सकते हैं इसे। दो संख्याएं a तथा b के लिए a + b भी पूर्णांक
है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो समृद्ध गुणधर्म है वो योग का जो योग है, ये जो पूर्णांक है ये किसका पालन करता है? समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। जो पूर्णांक है वो योग के लिए क्या होंगे? समृद्ध होते हैं। दो संख्याएं ए तथा बी के लिए ए प्लस बी भी एक पूर्णांक होगा, तो हमारा इसमें पूर्णांक ही आएगा और ये समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगा, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे, उल्टी सीधी कैसे भी जोड़ लो तो वो हमारा एक पूर्णांक ही आएगा। 5 आया, ये भी एक पूर्णांक है। और हमने जोड़ा -3 में जोड़ दिया है हमने -5 को, तो देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा? -8, ये भी एक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमने 4 बार चेक करके देख लिया है कि हम जब दो पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो पूर्णांक है वो योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। तो जो पूर्णांक है योग के लिए पूर्णांक समृद्ध होते हैं, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसके लिए? व्यवकलन के लिए। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। घटाने के लिए हम देखेंगे कि घटाने के लिए दो पूर्ण संख्याओं को यदि हम घटाएं तो क्या वो समृद्धि आएंगी? मतलब जो दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्णांक हैं, उनको हम घटाएं तो क्या वो पूर्णांक ही प्राप्त होंगे? तो देखिए जैसे दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, अभी जैसे हमने जोड़ा है, घटाते हैं, सॉरी, देखो 2 -3 क्या बचा? -2। 5 -8 क्या बचा? -3। और घटाओ, जैसे -3 में से घटाएंगे -7 तो क्या बचेगा? ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या? 4। और -3 में से घटाएंगे या फिर -8 में से घटा देंगे किसको? यहाँ पर लिख देता हूं मैं 15, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो इस प्रकार हमने देखा है कि हम बार बार जब घटा रहे हैं दो पूर्णांकों को, हम जब दो पूर्णांकों को बार बार घटा रहे हैं, कैसे भी करके घटा रहे हैं, उल्टे करके घटा लो, सीधे करके घटा लो, हमें क्या प्राप्त होगा? एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 0 आ सकता है और माइनस में आ सकता है और प्लस में आ सकता है उल्टा सीधा घटाने पर, इससे ज्यादा क्या आएगा? और यदि इससे ज्यादा आता है तो हमारा क्या नहीं होगा? समृद्ध गुणधर्म को पालन नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक है वो व्यवकलन के लिए क्या होते हैं? समृद्ध। पूर्णांक व्यवकलन के लिए क्या है? समृद्ध हैं। अर्थात दो संख्याओं ए तथा बी के लिए ए माइनस बी भी पूर्णांक है। हमने यहाँ वही लैंग्वेज लिखी है जो हमने बोली है। देखिए ध्यान से देखिए, शुरू से देखिए। हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसमें हम समृद्ध गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जो पहले हमने पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ा था। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डॉट 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 ये होती हैं। पूर्णांक होते हैं प्लस वाले, माइनस वाले और 0 को मिलाकर। तो देखिए पूर्णांकों के लिए हम समृद्ध गुणधर्म का चेक कर रहे हैं। समृद्ध गुणधर्म कहते हैं क्लोज, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लोज प्रॉपर्टीज। क्लोज का मतलब है घूम फिर के वहीं आ जाए, मतलब घूम फिर के दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही आ जाए, तो वो किसका पालन करेगा? समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगा। इस प्रकार से है ये। तो जब हमने दो पूर्णांकों का योग किया है तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्या ए तथा बी के लिए ए प्लस बी भी एक पूर्णांक ही होगा। अतः योग के लिए पूर्णांक समृद्ध होते हैं। या फिर
पूर्णांक होते हैं वो योग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। जब हम व्यवकलन देखते हैं तो दो पूर्णांकों को हम किसी भी प्रकार से घटाते हैं, उल्टा सीधा जीरो कैसे भी रखे तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन के लिए समृद्ध है, अर्थात दो पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है या दो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं योग और व्यवकलन दोनों के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे योग, व्यवकलन और भाग के लिए। तो भाग के पूर्णांक हैं वो गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए जैसे हमने कोई दो पूर्णांक लिए, 2 × 3 तो कितना आया 6, 2 × -6 तो कितना आया -12, 2 × 0 क्या आया 0, और 0 और यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले लेंगे जैसे -3 × -4 तो क्या आया 12। तो इस प्रकार से हमने चेक किया है कि जो क्या होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक गुणन के लिए क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। पूर्णांक गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पूर्णांक गुणन के लिए, किसके लिए, गुणन के लिए। जो पूर्णांक होते हैं वो गुणन के लिए या गुणन के अंतर्गत पूर्णांक गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं, समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। अर्थात ए तथा बी के लिए, ए तथा बी के लिए ए × बी पूर्णांक है, मतलब ए और बी को जब हम गुणा करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे हमने देखा है कि जब हम दो पूर्णांकों को गुणा करेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस वाली संख्याएं सारी और माइनस वाली संख्याएं जीरो, ये पूर्णांक कहलाते हैं। तो दो पूर्णांकों को जब हम गुणा करते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यदि वही प्राप्त हो तो वहां पर प्रॉपर्टीज लागू होती है समृद्ध गुणधर्म। तो पूर्णांक गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। और ए तथा बी के लिए ए × बी भी पूर्णांक होगा। देख लिए ए और बी के लिए हमने कोई संख्या ली ए और बी, और जो इन दोनों का गुणा किया तो पूर्णांक ही आया। तो यही लाइन ये है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो पूर्णांक होते हैं वो योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं, घटाव के अंतर्गत भी समृद्ध थे और गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध हैं। अब देखते हैं भाग के लिए। भाग के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की जांच कर रहे हैं। तो भाग जैसे हम देंगे 3 में 2 का भाग दिया तो 3/2 ही आया। 10 में 2 का भाग दिया -10 में तो ये -5 आया। और हमने दिया है किसमें, 0 में 1 का भाग दिया, क्या आया 0। और 7 में 3 का भाग दिया तो क्या आया 7/3। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमें पॉइंट में भाग नहीं देना है, यहाँ तक ही भाग देना है। तो जब हमने 3 में 2 का भाग दिया यानी कि पूर्णांक में जब हमने पूर्णांक का भाग दिया है तो हमारा क्या आया है 3/2 आया है। यहाँ पर तो हमारा पूर्णांक आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सभी के लिए सेटिस्फाई होगा तभी क्लोज प्रॉपर्टी लागू होगी। तो यहाँ पर तक तो सही है, लेकिन यहाँ तो परिमेय संख्या आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है 7/3। यदि इसमें भाग दें तो दशमलव के रूप में आएगा, जो दशमलव पूर्णांक के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए भाग जो होता है, पूर्णांक जो होते हैं वो भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करते। या हम लिखेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते। समृद्ध का मतलब है दोनों संख्याओं को भाग दें तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो। अर्थात हम लिखेंगे अर्थात दो संख्याओं ए तथा बी के लिए, अर्थात दो संख्याओं ए तथा बी के लिए a/b पूर्णांक नहीं है।
ये इसका पालन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या हमें आ जा रहा है। यदि यहाँ पर भी पूर्णांक आता तो ये चारों संक्रियाओं के लिए क्या हो जाता, समृद्ध गुणधर्म का पालन करता। तब हम अच्छी तरीके से कह सकते थे कि जो पूर्णांक होते हैं वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। किसके लिए, योग के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए और घटाव के लिए भी। यानी हम एक लाइन में कह सकते थे कि जो पूर्णांक होते हैं वो चारों संक्रियाओं के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं आ रहा। तो अब हम कहेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं वो योग के लिए, गुणन के लिए और घटाव के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं, लेकिन भाग के लिए वे समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करते। क्योंकि जब हम दो पूर्णांकों को आपस में भाग देते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं होकर के क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है। देखो 3 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, हमने दोनों में एक दूसरे का भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3/2 ही। तो 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार भाग के अंतर्गत जो पूर्णांक है वो समृद्ध नहीं होते। और इससे पहले हमने पढ़ा था, पूर्णांक से पहले पढ़ा था हमने पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए जो समृद्ध गुणधर्म है वो किस किस संक्रिया पर लागू होता है। तो पूर्ण संख्याओं में जो समृद्ध गुणधर्म है वो योग पर और किस पर लागू होगा, गुणा पर और घटाव पर, और उस पर योग पर, गुणा पर लागू होगा, घटाव पर, भाग पर लागू नहीं होगा। क्योंकि जब दो हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, और दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। लेकिन दो संख्याओं को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, और इसी प्रकार दो संख्याओं को भाग देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समृद्ध गुणधर्म है वो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा भाग के लिए, योग तथा घटाव के लिए किसका पालन करता है, समृद्ध गुणधर्म का। योग और गुणन के लिए, योग और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है, जबकि यहाँ पर ये तीनों के लिए पालन कर रहा है, केवल भाग के लिए पालन नहीं कर रहा। तो आप इसे ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमने आप